दोस्तों, आज कहानी है खून पीने वाली दुल्हन। कहानी को अंत तक सुने। सदम की मुखिया एक औरत थी। उसका नाम रेशमा था। ये गांव शहर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी यहां लोगों की आबादी बहुत ज्यादा थी। इस गांव में रात के वक्त अजीब अजीब बातें हुआ करती थीं। कभी किसी को कोई औरत लाल जोड़ा पहने गांव की गलियों में चलते नजर आती। कभी कब्रिस्तान में अचानक बहुत सारे कुत्ते और सियार चिल्लाने लगते। ऐसा लगता जानो कि कब्रिस्तान में कोई दौड़ रहा है। कभी लोगों की छतों पर से घुंघरू की आवाज आने लगती। भी इस गांव में किसी की मौत होती है और उसे कब्र में दफनाया जाता तो अगले दिन कब्र की पूरी मिट्टी हटी होती और लाश कब्र के बाहर पड़ी होती। इन बातों की वजह से लोग बहुत परेशान थे कि आखिर ये कौन कर रहा है। ये 6 दिसंबर की बात। गांव के एक बहुत बूढ़े आदमी की मौत हो गई। लोगों ने उसे शाम तक कब्र में दफना दिया। सुबह लोगों की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल खुदी पड़ी थी, लाश कब्र के बाहर पड़ी थी। गांव का चपरासी गांव वालों को बताया करता था कि मैं अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखता हूं, लेकिन लोग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो यह मुर्दे वाला हादसा हुआ था, तब से गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते थे। गांव में यह बातें मशहूर थीं कि कब्रिस्तान में एक दुल्हन रहती है जो मुर्दों को निकाल कर खा जाती है और जो भी उस कब्रिस्तान की तरफ जाता है उसे जान से मार देती है। कि वहीं कुछ 1:30 बज रहे थे। सारा गांव सो रहा था। का चपरासी डंडा लेकर गांव की निगरानी कर रहा था। उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। उसे रात के अंधेरे में एक औरत लाल कपड़े पहने कब्रिस्तान की तरफ जाती नजर आई। चपरासी ने सोचा कि इतनी रात में कौन कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। चपरासी उस औरत के पीछे पीछे गया, लेकिन वो औरत पता नहीं कहां रात के अंधेरे में गायब हो गई। 3 दिनों के बाद अचानक गांव के एक नौजवान लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों ने उसे नहलाकर कब्र में दफन कर दी। रात के 2000 बजे का वक्त था। चपरासी ने आज फिर से उसी औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाता देखा। उसने सोचा, आज मैं इस औरत को हर हाल में पकड़ कर रहूंगा। हॉरर स्टोरी सच्ची घटना। चपरासी उस औरत के पीछे गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस औरत की हरकत देखने लगा। उस औरत ने लाल कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक चाकू था। वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चलती जा रही थी। चपरासी ने देखा कि वह औरत उसी नौजवान लड़के की कब्र के पास गई है और उसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने कब्र से लाश निकाली और उसका खून बैठकर चूसने लगी। चपरासी यह सब देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन उस वक्त उसकी चीखें निकल पड़ीं। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वही खूनी औरत उसके पीछे खड़ी है। औरत ने चाकू से चपरासी पर हमला कर दिया। चाकू चपरासी के पेट पर लगा और उसके पेट से बहुत खून बहने लगा। दोस्तों, यदि ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।